नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इस चार्ट में लॉजिकल एंड आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, डबल एम्परसेंड का यूज करना है आपको, देन और देन नॉट। ओके, उसका मीनिंग होता है लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ओके, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर से आपको, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने इफ ब्लॉक का यूज किया था, यही भी आपको इफ ब्लॉक का यूज करना है। तो हम जो आपका स्टेटमेंट रहता है उसके अंदर भी आपकी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें जो लॉजिकल एंड रहता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, ऑल मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन भी आपको ट्रू होनी चाहिए और सेकंड वाली भी कंडीशन आपको ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका जो इफ ब्लॉक है वो ट्रू रिटर्न करता है। और में एनी वन कंडीशन रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, कौन सी भी एक कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मतलब और में फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो सेकंड ट्रू हो गई, फिर तो भी आपका जो इफ कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, देन नॉट में जब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब आपका एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ऑपरेटर आपकी कंडीशन ट्रू करवा देता है। ओके, देन आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो वो ट्रू कर देता है। अब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, वो आपकी कंडीशन फॉल्स कर देता है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है। अब उसका प्रोग्राम देखते हैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हेडर फाइल डिफाइन कर दी, देन हैश इंक्लूड conio डॉट एच हेडर फाइल डिफाइन कर दी, देन आपकी मेन मेथड। उसके बाद तीन वेरिएबल्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया और तीनों ही वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिफाइन कर दिया। देन CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आपको क्या करना है, एम जो एंड ऑपरेटर है उसका यूज करना है। ओके, अब एंड ऑपरेटर का यूज यहां मैंने कर दिया इफ जो ब्लॉक है हमारा, इफ ब्लॉक के साथ। तो इस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या बताई थी मैंने आपको कि ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, जितने भी कंडीशंस हम डिफाइन करेंगे वो सब के सब वो क्या होने चाहिए, आपके ट्रू होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पहली कंडीशन हम टेस्ट करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी आपकी 5 है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ओके, मतलब फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई एंड के लिए। अब फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ है वो, क्यों, क्योंकि आपको दोनों ही कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो नेक्स्ट ग्रेटर देन के ऑपरेटर, जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है वो यूज करके नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं कि बी की वैल्यू कितने हमारी 5 है और सी की वैल्यू कितने हमारी 3। ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है क्योंकि एंड बीच में हमने यूज किया, तो उसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। उससे पहले हमने ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यहाँ यूज कर दिया। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या है कि लेफ्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर होनी चाहिए, राइट वैल्यू आपकी स्मॉल होनी चाहिए। तो ए कंडीशन ट्रू हो रही है, ए भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आपकी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। देन यहां आके दिस इज ट्रू कंडीशन फॉर लॉजिकल एंड, ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहां प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट और ऑपरेटर, लॉजिकल और, उसकी रिक्वायरमेंट क्या बताई थी मैंने, कौन सी भी एक कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ओके, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10, लेस देन बी की वैल्यू कितनी है अपनी 5। ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेफ्ट वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए थी लेकिन यहां स्मॉल नहीं है, तो ए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देन बी ग्रेटर देन सी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ग्रेटर देन सी की वैल्यू कितनी 3। ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो इफ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दिस इज ट्रू कंडीशन फॉर लॉजिकल और, ये आपका स्टेटमेंट सी आउट फंक्शन के अंदर वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट का मतलब क्या होता है, आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो फॉल्स बना देता है और फॉल्स बन गई तो ट्रू बना देता है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी 10 है और बी की वैल्यू कितनी आपकी 5 है। ये कंडीशन फॉल्स बन रही है ना, फॉल्स बन रही है तो वो क्या कर रहा है, उसको ट्रू कर रहा है। तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। ओके, तो आपका आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस इज ट्रू कंडीशन फॉर लॉजिकल नॉट। कंसिडर करो कि कंडीशन ट्रू बन गई तो वो फॉल्स कर देगा, ट्रू बन गई तो वो फॉल्स कर देगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है तो वो क्या करेगा, ट्रू करेगा। और इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और दिस इज ट्रू कंडीशन फॉर लॉजिकल नॉट, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। देन बाद में गेट ch फंक्शन यूज किया आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए और कर्ली ब्रेसेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, जो मेन मेथड के साथ ओपन किया था।